हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं जा रही हूँ हार्म में। ये एक लग्जरी स्टोर है जहाँ पर आप लग्जरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो। हम मेनली मेकअप प्रोडक्ट्स, पर ये कि बहुत चीप। सो लेट्स गो। नहीं, मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो भी चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कुछ है वहाँ पे और क्या प्राइसेस है। बिकॉज मैंने सुना है कि बहुत चीप है, पर मैंने कभी विजिट नहीं किया, सो आई डोंट नो कि रियली क्या प्राइस डिफरेंस है और एवरीथिंग। ये रहा हमारा सबवे स्टेशन। और चाइना में ये बात बहुत अच्छी है कि एवरीथिंग लाइक WeChat इज़ वन इन ऑल। वहाँ से आप किसी भी सिटी में जाते हो, आप बस लोकेशन चेंज करोगे और फिर क्या उसको कहते हैं लाइक उस सिटी का आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप सब WeChat से आप ऊबर बुक कर सकते हो, सबवे ले सकते हो, लाइक एवरीथिंग आप WeChat से कर सकते हो। पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, होटल्स बुक कर सकते हो, फ़्लाइट्स बुक करते हो, मतलब जो भी आप काम करना चाहो वो आप WeChat से कर सकते हो। और कोई ऐप ना भी हो, लाइक फूड डिलीवरी अगर करवानी है कुछ भी, तो आप वहाँ से कर सकते हो, आपको कोई और ऐप की ज़रूरत ही नहीं है। जगह जगह साइन देखेंगे कि ट्रेन अभी इस तरफ आपने जाना है, फिर वहाँ पे सामने वो चेकिंग हो रही है। आप बैग सूट के रखोगे, आपकी चेकिंग होगी, फिर आप स्टेशन में एंटर होगे, फिर नेक्स्ट जो होगा पहले आपकी चेकिंग होगी, देन आपका टिकट चेक होगा। यहाँ पे आप अपना बैग रखोगे और इधर से बैग लिया, देन आप यहाँ पे अपना जो QR कोड है वो दिखाओगे। सो अभी यहाँ से हम जाएंगे नीचे आके, और यहाँ पे इस तरफ भी ट्रेन है, इस तरफ भी सबवे। तो अब हम लोग देखेंगे मुझे किस तरफ जाना है। अब मैं अपना स्टेशन देखूँगी। ओह आई गेस मेरा ये वाला है, बिकॉज 37 मिनट्स थे, वहाँ पे तो हैं ही 4 स्टेशन। सो शुड बी दिस वन। और फूटिया ये जो है सिटी सेंटर है, तो इस साइड पे होगा। मैं फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। अभी ट्रेन स्टेशन के अंदर बहुत गर्मी हो रही है, तो मैंने अपनी जैकेट को उतार के ऐसे कंधों पे रख लिया है। और बिकॉज उस साइड वाली ट्रेन अभी भी गई है, तो इस साइड वाली ट्रेन भी अभी आती होगी। मैं ट्रेन क्यों बार बार बोल रही हूँ, सबवे। और मेरे यहाँ पर सिर्फ कल का दिन रह गया, बिकॉज परसों बहुत लाइक 7-7:30 की मेरी फ़्लाइट है, और बिकॉज उसके बाद की जो फ़्लाइट थी वो बहुत महंगी थी। सो दिस वन वाज द लाइक द रीज़नेबल वन। और मैं वैसे भी, मुझे रात को नींद नहीं आती, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी अगर पहुंच जाऊँ अपनी सिटी, दिन बंदा आराम से सोता रहता है। और मेरे पास 2 ही दिन रह गए, और मुझे बहुत सारी जगह जो मैंने घूमी ही नहीं, लाइक आई डोंट नो। और मैं खुद भी तंग आ गई हूँ, लाइक मुझे अब घूमने का दिल ही नहीं कर रहा। मुझे दिल कर रहा है कि मैं आराम से अपने घर जाऊँ, जाके सोऊँ। अब मेरा वो घूमने वाला फेज़ ख़त्म हो गया, मुझे दिल नहीं कर रहा अब। मैं खुद ही बोर हो गई हूँ इस वजह से। लाइक सिटी बहुत अच्छी है, पर स्टिल लाइक मुझे अपने थीसिस पे काम करना है जाके, और 1-2 और चीज़ें। दैट्स वाई मतलब बंदा खुद ही ऐसा होता है कि यार बस घर जाऊँ, अपना काम करूँ, बहुत घूम लिया। और मैंने इस ट्रिप के जो पैसे पे किए वो सिर्फ 6 RMB किए हैं। अगर मैं ऊबर करती तो इट वुड कॉस्ट मी लाइक 75 और समथिंग। लाइक मैंने 70 RMB बचाए। तो ये कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लाइक जो आप ऊबर वगैरह करते हो, very expensive. This subway is very cheap. और यहाँ पर ज़्यादातर लोग सबवे पर ही जाते हैं, बिकॉज इन लोग के पास तो सबके पास कार्स होती हैं, पर स्टिल कार्स इसलिए ड्राइव नहीं कर सकते कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा लाइक अगर आप सबवे से 2 घंटे में पहुँच रहे हो, तो अगर लाइक कार से जा रहे हो तो अगर ट्रैफिक नहीं है आप जल्दी पहुँच जाओगे, पर अगर ट्रैफिक आपको 4 घंटे भी लग सकते हैं, तो कुछ पता नहीं होता। दैट्स वाई ये लोग ज़्यादातर सबवे से ट्रैवल करते हैं। लेट मी शो यू गाइस कि कितने लोग ट्रैवल करते हैं रोज़। इवन दो ये वर्क आवर्स हैं, पर स्टिल बहुत ज़्यादा लोग हैं। अभी हम इस तरफ से बाहर जाएंगे।
तरह से डिफरेंट एग्जिट्स हैं। ये एग्जिट है, देन वो एग्जिट है, वो एग्जिट है, लाइक डिफरेंट एग्जिट्स हैं। सो मैं देख रही थी कि मुझे कौन सा एग्जिट से जाना है। सो मुझे ये वाला एग्जिट लेना है। सो मैं आ चुकी हूँ सिटी सेंटर में और यहाँ पर आपको सारी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी। और अभी यहाँ पे ओह माय गॉड, दिस इज सो प्रिटी। व्हाट इज दिस? व्हाट? लेट मी शो यू, दिस इज सो प्रिटी। इसमें तो मुझे कोई एंटर भी ना होने दे। ओह माय गॉड, दिस सो प्रिटी। मुझे नहीं पता कैमरा में कैसे दिख रहा है, पर ओह माय गॉड, इट्स, आई लव इट। सो अभी चलते हैं और सबसे पहले हार में ढूंढते हैं कि हार में कहाँ पे है। और ओह माय गॉड, आई एम लविंग दिस बिल्डिंग, आई वांट टू गो इनसाइड। ओके, तो मैं इस मॉल में आ चुकी हूँ और फाइनली मुझे हार में मिल गया, मेरे पीछे है बिल्कुल। सो देखते हैं इसके एंट्रेंस किधर से है। ओके, इसके एंट्रेंस बाहर वाली तरफ से है। बाहर इसका कोई बोर्ड नहीं है, मुझे नहीं दिखा। सो लेट्स गो एंड सी। आप जैसे अंदर आते हो आपको ये बास्केट दे देते हैं और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या प्राइसेस हैं और कैसे चीज़ें लेनी। ये है एक हैंड मास्क पूरा सेक्शन और इसमें आपको सब बहुत तरह के हैंड मास्क दिख रहे हैं और इन सब की जो प्राइस है वो है 59 RMB। लाइक ओरिजिनली जो इसके प्राइस है आई गेस वो 69 है और उन्होंने 59 कर दिया। एफिशिएंट है मर्चेंडाइजिंग इमारत हार में को। ओके, फिर नेक्स्ट ये वाली, इसमें क्या है? ये भी हैंड क्रीम वाला सेक्शन है। ये 54 मेरे पास ऑलरेडी है, जो कि मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लेना। ओके, तो मैं आपको ये बता दूं कि वैसे वो जो है ना हैंड क्रीम जो है वो चीप नहीं हैं वो भी महंगी। ओके, तो ये वाले सेक्शन में क्या है? हार में मेंबर ओनली। हम तो मेंबर नहीं हैं इनके। इसमें 40% डिस्काउंट है। और यहाँ पर क्या है? SK2, ये एक बहुत महंगा ब्रांड है। तो इसका फेशियल ट्रीटमेंट जेंटल क्लींजर और ये 65 RMB का। ये बहुत चीप है बिकॉज़ जो SK2 वाले हैं इनकी एक जो फेशियल क्रीम है या कुछ भी वो तकरीबन लाइक कितने की मिल रही थी? 18-90, लाइक बहुत महंगे, 70-80 हज़ार की। और ये आपको सिर्फ 65 RMB में मिल रहा है, बहुत सस्ता। लाइक 18-90 RMB और 65 RMB, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लाइक इट्स सो चीप। देन ये है HR, ये भी बहुत महंगा है। तो ये है कितने का? जस्ट 59 RMB। सो इट्स वेरी चीप बिकॉज ये सब बिग ब्रांड्स हैं। अब ये वाला जो है ये 29 RMB का है। ये भी एक बहुत अच्छा ब्रांड है, पर ये वाला जो ब्रांड है इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एज रिकवरी, तो ये है 199 RMB की। और असल में तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, यहाँ पे सिर्फ बहुत ज़्यादा चीप है। पहले मैं देखती हूँ कि क्या क्या है, देन मैं देखूँगी कि मुझे लेना क्या है। ओके, फिर वहाँ से इस वाले सेक्शन से शुरू करते हैं। ये पूरा स्टोर है, काफ़ी बड़ा है, लाइक आगे भी है पूरा ये। ओके, यहाँ पे आईज़ मेकअप है। क्या प्राइस है इसकी? आई डोंट नो, इस प्राइस नहीं लिखी हुई इसकी। इन पे प्राइस नहीं लिखी हुई, आई डोंट नो व्हाई। Next we have this brand, and this one is also very expensive brand, and it's just for like 29 RMBs here. And first I'm gonna see all of the things and then I'm gonna see what I will buy.
Oh my god, this is like 800 RMBs and here it's just 319 RMB. Like it's the cheapest thing. I bought it for like 800 RMBs. Now it's like lot of discount. Like not a small discount, it's very big discount. Dior Addict Lip Glow is also very cheap in here. Okay, I don't know about those brands. Maybe there are all some big brands, but I don't know about this because they are Chinese. Also this, look, just 82 RMBs. Wow, I'm impressed. And those are all original products. Okay, NARS, my friend asked for this lipstick. Very cheap. I need to look for the concealer, but this section is lip care. Classic product brand, limited discounts. So they have these whole sections, like this whole section, it's like lips, makeup and hair. And then we're gonna go to this section, our people here. So what is this classic product with limited discount? And what is this section about? What is this in here? Normal to oily. What is this? Toner. Okay, face wash and like this. Okay, now it's the time for facial care. वहाँ पे लोग अभी अपने प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं बिकॉज अभी क्या टाइम हो रहा है? It's also just like 239 RMBs. Like 239 RMBs is also not cheap, but the thing is that for the brands it's very cheap. Like they're all big brands and their original price is a lot. Like it's almost like 80% off on the original products. Look, this one is so good. So actually the price of these products, they are not much, because if you buy even smaller brands, like good brands but small brands, their prices are almost the same. So these big brands, like luxurious products, you're getting in the same price as the small brands. It's just you need to find a store near you. And look, it's just 465 RMBs. NARS, like you're getting two and it's like 490 RMBs. Dior 30 ml and 553 RMB. Okay, and I was gonna look at the concealer. It's foundation. Foundation, can we check? I don't know if we can check or no. मैं थक चुकी थी चल के और मैंने शॉपिंग कर लिया. मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, पर ये कि देवर सो रीज़नेबल, लाइक बहुत चीप अमाउंट में मिल रही थी, तो इस वजह से. और अभी मैं जा रही हूँ वापस घर. पहले कुछ खाते हैं. आई एम सो हंग्री. और रात को मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर पर जाना है.
एंड लेट मी कॉन्टेक्ट द पर्सन जिनके साथ मैंने जाना है। तो अगर उनका प्लान है आज का तो फिर हम बाहर जाएंगे, अदरवाइज़ I'm gonna stay at home। और मैं चल चल के थक चुकी हूँ, मैं इतना थक चुकी हूँ अभी इसका कोई हिसाब नहीं है। और अभी यहाँ से हम वापस सबवे जाएंगे। मुझे कुछ खाना है, पर अगर मुझे रास्ते में कुछ मिलता है तो मैं खा लूँगी। इधर करीब ही एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, पर अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि अभी मैं वापस रेस्टोरेंट जाऊँ स्पेशली खाना खाने के लिए। चली भी जाऊँ मैं भी, लेट मी चेक के कितना दूर है। कल जब मैं उस रेस्टोरेंट में गई थी तब तो ये मुझे दिखा रहे थे कि हार में से सिर्फ 10 मिनट की वॉक है, तो अभी जब मैंने चेक किया तो 59 मिनट्स, फिर तो इम्पॉसिबल हो गया, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी वहाँ पे। और दूसरी बात ये कि मैं भी कोई और हार में भी हो, मैं भी 2-3 ब्रांचेज़ हूँ क्योंकि बहुत बड़ी सिटी है, हु नोस। पर यहाँ पे करीब में तो नहीं है, तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं जा रही। मैं अभी वापस सीधा सबवे स्टेशन जाऊँगी। मैं जिस मेट्रो स्टेशन से आई थी अभी मैं इधर वापस जा रही हूँ और सीधा मैं घर जा रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं खा रही बिकॉज़ यार मेरे से नहीं होता कि अब मैं एक और रेस्टोरेंट ढूंढूँ। और मैंने आज क्या गलती कि मैंने ये लॉन्ग बूट्स पहने हुए और मैं इसमें सॉक्स पहनना भूल गई, तो पीछे मुझे लग रहा है मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो दैट्स व्हाई बस मैं जल्दी जल्दी घर जाना चाह रही हूँ बिकॉज़ मुझे रात को फिर डिनर पे भी जाना है, दैट्स व्हाई। सो अभी बस मैं घर पहुंची, मैंने जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किए और अभी मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं भाग भाग के मैंने बस सब कुछ किया और सबवे लेने का भी अभी टाइम नहीं है बिकॉज़ हम लोग को था कि हम 7:30 मिलेंगे और अभी है कि ज़्यादा टाइम हो गया और अभी तक मैं घर से निकली हूँ। 8:02 हो गए और अभी मैं घर से निकल रही हूँ। तो पर ये कि अभी चाहते हैं और देखते हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट कैसा है और उसका खाना कैसा है। और व्लॉगिंग आई डोंट नो मैं करूँ या ना करूँ बिकॉज़ ऐसे अजीब लगता है कि आप किसी बंदे के मुंह के सामने फ्लैश लगा रहे हो। और लेट्स सी, पर ये कि जैसे हमारे जो नैंजिंग में रेस्टोरेंट है इंडियन, तो उसका खाना तो हमारे खाने जैसा ही है ना, पाकिस्तानी खाने जैसा बिल्कुल। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो। पर यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका खाने का टेस्ट कैसा है। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक था दस्तरखान ख़ास या ऐसा कुछ पाकिस्तानी, और एक बॉलीवुड जो था वो इंडियन रेस्टोरेंट है। तो पर इंडियन 1 किलोमीटर ही पास था, पर स्टिल 1 किलोमीटर में भी इतने ज़्यादा ये आते हैं ना, क्या आते हैं ट्रैफिक लाइट्स, कि मैंने कहा जो बॉलीवुड है उसी में जाते हैं। सो लेट्स गो एंड सी के कैसा खाना होता है। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। आई जस्ट हैड अ पीस ऑफ केक और उसके बाद से मैं बाहर चली गई। जब मैं उठी आई गेस मैं 1-2 बजे कहीं उठी थी और उसके बाद मैं बाहर चली गई, मैंने जाके शॉपिंग की। और आज मैंने सब आज आई डोंट नो मेरा मूड ही कैसा ख़राब था कि मैंने सही करके मुझे दिल ही नहीं कर रहा वो देखने का। मैं 2 दफ़ा गलत सबवे पे गई, इस वजह से मैं बहुत लेट हो गई थी। तो अभी जाते हैं खाना खा के तो मैं खुशी हो जाऊँगी बस। और घर में मेरी फ्रेंड जो है वो भी पास्ता बना रही है। अगर मैं घर में होती तो मैं आपको दिखाती, पर ये कि वो भी ऑफ कोर्स मैं जाके खाऊंगी जब मैं वापस जाऊंगी यहाँ से। तो रात को बिकॉज मैं पूरी रात नहीं सोती, तो कल मेरा लास्ट डे है शेंजन में, परसों मैं वापस चली जाऊंगी। मेरी सुबह 7 बजे की फ़्लाइट है। मैं रेस्टोरेंट में आ चुकी हूँ और इस रेस्टोरेंट में इनके पास हीटर नहीं है। इट्स टू कोल्ड इन हियर। इट्स गुड कि मैंने स्वेटर पहन लिया, अदरवाइज़ मुझे बहुत ठंड लगती। और मैं भी आपको रेस्टोरेंट दिखाती हूँ। इसके एंट्रेंस है, तो ये वाला जो है ना, ये थोड़ा मतलब इंडिया वाला वाइब दे रहा है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट इज़ इन अवर सिटी। लाइक उसमें तो समझ ही नहीं आती कि लाइक इंडिया का या पाकिस्तान का, वो सेम ही लगता है। बॉलीवुड। ओके, सो आई ऑलरेडी हैड माई डिनर एंड द फूड वाज ग्रेट and I enjoyed the food, and right now I'm in the car and we're gonna go home. So see you guys tomorrow. Bye bye. Tomorrow is also my last day in Shenzhen, so I'm thinking about going somewhere, or maybe I wouldn't go anywhere. I am not very sure. So bye bye.